स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। आज हम कक्षा 7 चतुर्थः पाठः हास्य बालक कवि सम्मेलनम् इति पठिष्यामः। यानी आज हम कक्षा 7 का हास्य बालक कवि सम्मेलनम पाठ पढ़ेंगे। हास्य बालक कवि सम्मेलनम यानी हमारे हिंदी साहित्य हुआ चाहे संस्कृत साहित्य की बात करें, कवि सम्मेलनों की परंपरा आती है, पहले से ही है, जो पाठ के माध्यम से एक हास्य बैन के माध्यम से कवि सम्मेलन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो देखेंगे हास्य बालक कवि सम्मेलन यानी हास्य यानी हंसने वाला, बालक यानी बालकों द्वारा बनाया गया कवि सम्मेलन, कवियों का एक सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारिणा चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। यानी विविध यानी अनेक प्रकार के वेशभूषा को धारण करने वाले चत्वारः यानी 4 बालक कवि मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। मंचस्य यानी मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति यानी विराजमान हैं। अतः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। यानी अधः यानी नीचे, श्रोतारः यानी जो सुनने वाले लोग हैं वो हास्य कविता श्रवणाय यानी हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहलम च कुर्वन्ति, और बहुत ज्यादा कोलाहल शोर कर रहे हैं कि जल्दी से ये कवि सम्मेलन चालू हो। अब कवि सम्मेलन में सबसे पहले एक संचालक महोदय संचालन कर रहे हैं कि अलम कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन यानी कोलाहल बंद करिए, यानी शोर मत मचाइए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् यानी अद्य यानी आज, परम हर्षस्य अवसरः यानी आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत हर्ष का दिन है, खुशी का दिन है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हंतारः यानी आज जो है हमारा जो कवि सम्मेलन हो रहा है, उस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारा यानी काव्यों को मारने वाले, कविताओं को खत्म करने वाले, काल यापकाश्च और समय का बर्बाद करने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागता और भारत के जो है हास्य कवि धुरंधर कवि यहाँ पर आ गए हैं। यानी उन्होंने एक व्यंग्यात्मक रूप से उसको बोला कि आज जो है कविता को खत्म करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि यहाँ पर समागता यानी उपस्थित हो गए हैं। एहि कर्तल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। एहि यानी जो कवि जो आए हैं, इन कवियों का हम कर्तल ध्वनि से यानी ताली बजाकर जो है इनका स्वागत करते हैं। गजाधरा, और जो गजाधर नाम का एक कवि रहता है, वो सबसे पहले सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सबसे पहले बोलता है कि सर्वेभ्यो यानी सभी के लिए, और रसिकाओं यानी जो रस पान करने आए हैं, यहाँ पर कविताओं को सुनने आए हैं, उन सबके लिए नमो नमः। प्रथमम तावत् अहम आधुनिकम वैद्यम, सबसे पहले उन्होंने बताया कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले आधुनिक वैद्य हूँ, मैं सबसे पहला जो है वैद्य हूँ जो मैं कविता सुनाने जा रहा हूं। तो उन्होंने अपना परिचय दिया। उसके बाद दूसरे कवि जो है वो यहां पर उपस्थित होते हैं। उसके बाद वो अपना उद्बोधन चालू करते हैं और कहते हैं उद्देश्य सुखीयम काव्यम शृणामि, यानी उद्देश्य करके सुखीयम यानी अपना जो काव्य है उसको मैं शृणामि यानी सुनाना चाहता हूं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्त्वरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। और फिर उन्होंने अपनी कविताओं को आगे बढ़ाते हुए एक उन्होंने श्लोक बोला, एक कविता उन्होंने गाई, बोला। उस कविता में उन्होंने, उस कविता का हम अर्थ लगाते हैं वैद्यराज, वैद्यराज यानी डॉक्टर, जो वैद्य होते हैं, जो चिकित्सा का काम करते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यानी वैद्यराज यानी यहाँ पर जो उपस्थित डॉक्टर्स जहाँ बैठे हुए हैं उनको मैं सबसे
सर्वप्रथम जो है नमस्कार करता हूँ। यमराज सहोदर है, और उन्हें व्यंग्यात्मक रूप से यमराज के जो सहोदर है, यमराज के जो सहोदर बोला है, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो अधिकतर ऐसा होता है कि कई ऐसे केस होते हैं जिनमें वो जो पेशेंट होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्टर्स हैं वो यमराज के सहोदर है। यमराज के सहोदर यानी उनके भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणा, यमराज तो केवल प्राणों को हरकर ले जाते हैं। यमस्तु हरति प्राणा यानी यमराज जो होते हैं, यमस्तु हरति यानी हरते हैं, प्राणान यानी कालांतर नामक एक कवि उपस्थित होते हैं और बोलते हैं, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नाते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। यानी उन्होंने कहा कि वैद्य तो आपको बहुत जगह उपस्थित दिखाई देंगे, मगर पूरी जनसंख्या में आप सर्वत्र अगर देख भी लेंगे तो मेरे समान कोई जो कुशल जो वैद्य है वो आपको दिखाई नहीं देगा। यानी उन्होंने हास्य व्यंग में अपने आप को कुशल एक वैद्य बताया। उन्होंने कहा, ममापि काव्यम इदं श्रवन्तु भवन्तः, यानी मेरा भी एक काव्य है जिसको आपको सुनना चाहिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिताम यानी चिता को, चिताम यानी चिता को, प्रज्वलिताम, प्रज्वलिता यानी जलते हुए देखकर, चिता को जलते हुए देखकर वैद्यो विस्मय आगता, और जो वैद्य है वो विस्मय है यानी आश्चर्य में आ गया है। यानी वो एक चिता को जलते हुए देखकर, एक चिता रास्ते में वैद्य जा रहा है और एक चिता को जलते हुए देखकर वह आश्चर्य में आ गया है। और आश्चर्य के साथ यहाँ पर एक व्यंग पद भी दिया हुआ है। उसने कहा कि ना हम गतो न में भाता, अरे इस जो चिता जल रही है उसमें ना तो मेरा हाथ है ना कोई मेरा सहोदर गया है, यानी ना तो मैं और ना मेरा कोई मित्र गया है। इसमें किसका हाथ है? कश्यनम हस्तलाघवम, इस चिता में किसका हाथ है? यानी एक व्यंग रूपक उन्होंने कहा कि इसको किसने ऐसा बोला जो चिता बन गई है। यानी डॉक्टर जो होते हैं अभी बोल देते हैं ना कि सॉरी हम ये मरीज को नहीं देख पा सकते, नहीं संभाल सकते, उसकी जान नहीं बच पाई है। इसलिए वही हास्य व्यंग में उन्होंने कहा है कि ये जो चिता जल रही है इसमें ना तो मेरा हाथ है और ना ही मेरे किसी सहोदर का हाथ है, इसलिए इसमें किसका हाथ है? सर्वे पुनः हसन्ति, फिर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुंदिल नामक एक कवि आते हैं, उपस्थित होते हैं, तुंदिला उनका नाम रहता है। और तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन्, यानी अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए, मोटा सा जिनका पेट होता है और अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए वो आते हैं और बोलते हैं, तुंदिलोहम भो ममापि इदं काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, यानी मैं तुंदिल नामक एक कवि हूं और मेरा भी काव्य आपको सुनना चाहिए और जीवन में उसको धारण करना चाहिए। तो काव्यम श्रूयताम यानी मेरा काव्य भी आपको सुनो। परान्नम प्राप्त दुर्बुद्धे, परान्नम, परान्नम यानी पर अन्नम, परान्नम यानी दूसरे का अन्न, किसी दूसरे का भोजन, पर अन्न, प्राप्त यानी प्राप्त करके, दुर्बुद्धे यानी दुर्बुद्धि को, मां शरीरे दयाम करो, हे दुर्बुद्धि दूसरे का अन्न प्राप्त करो, मां शरीरे दयाम करो, और अपने शरीर पर कोई दया मत करो, कोई शरीर पर दया मत करो और दूसरे का अन्न प्राप्त करते रहो। परान्नम दुर्लभम लोके, उन्होंने एक व्यंग करते हुए कहा कि पर अन्न जो है, परान्न जो है वो दुर्लभ है संसार में। इस संसार में जो दूसरे का धन जो प्राप्त होता है वो बहुत दुर्लभ है, वो जो है आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता। शरीराणि प्राण पुनः पुनः, यानी फिर शरीर को बार बार आप नहीं बना सकते हैं, इसलिए पर अन्न यानी जितना मिल सके दूसरे का अन्न जो है ग्रहण करते जाओ। एक हास्य व्यंग में उन्होंने इस कविता को कहा, सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, और जो श्रोतागण नीचे बैठे हुए हैं, श्रोतागण जो बैठे हुए हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं, ठाके मारकर हंसी जो है हंसने लगते हैं। चार्वाक नामक फिर कवि उपस्थित होते हैं और बोलते हैं, आम आम शरीर पोषण सर्वदा उचितम एव,
आम यानी हाँ हाँ, आम आम यानी हाँ हाँ। शरीर का जो पोषण है वो सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण जो है वो सर्वथा उचित ही बताया गया है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिकः पदार्था एव भोक्तव्या। यदि आपके पास धन नहीं है, धनम नास्ति धन नहीं है, धन की कमी है, तो क्या करना चाहिए? ऋणम कृत्वापि यानी आप ऋण लीजिए, ऋण करिए और उसके बाद पौष्टिक पदार्थ को ग्रहण करिए। यानी आपके पास पैसा नहीं है तो आप ऋण लीजिए, कर्ज लीजिए और कर्ज लेकर पौष्टिक चीजें को खाइए। तथापि कथयति चार्वाकः, इसलिए फिर उन्होंने जो है सूक्ति बोली है, नहीं उन्होंने भी हास्य में ये सब चीज बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे आपको पास धन नहीं हो तो कर्ज लीजिए, मगर आप अपने शरीर का पौष्टिक चीजों को खाइए और अपना शरीर जो है बनाइए। उन्होंने एक सूक्ति बोली, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत्, यानी यावत जीवे जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, जब तक आप जी रहे हो सुख पूर्वक जीवन जियो, चाहे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत्, चाहे आपको ऋण लेकर घी पीना पड़े। यानी जब तक आप जी रहे हो सुख पूर्वक जीवन जियो, चाहे आपको ऋण लेकर घी पीना पड़े। यानी वो एक जो है सूक्ति बोल देते हैं कि जब तक जीवन है सुख पूर्वक जियो, चाहे आप ऋण लेकर घी पी रहे हो तो चलेगा, मगर आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, आपका शरीर हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, पौष्टिक आहारों से संपन्न होना चाहिए। श्रोता तरी ऋणम प्रत्यर्पणम कथम, फिर वहीं से एक श्रोता रहा, यानी एक श्रोतागण वहां से जो है उठकर उसका जवाब देते हैं कि तरी यानी फिर ऋण से प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण को चुकाएगा कौन? अगर हम, उन्होंने कहा कि कर्ज लेकर अगर हम घी खाएंगे तो जो कर्ज हो जाएगा उसको चुकाएगा कौन? तो सही कहा। तो उन्होंने कहा चार्वाक ने, श्रूयताम प्रशिष्टम काव्यम, मेरा बचा हुआ काव्य भी सुनिए। उन्होंने कहा मेरा बचा हुआ काव्य कहता है, कृतम कृत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत् जना, यानी सबसे पहले घी पीजिए, उसके बाद जो है श्रम करिए, मेहनत करिए और मेहनत करने के बाद उस ऋण का प्रत्यर्पण करिए, चुकाइए। यानी पहले घी पीजिए, शरीर बनाइए, शरीर बनाने के बाद मेहनत करके उसका पैसा कमाकर उसका प्रत्यर्पण करिए, यानी उसको लौटाइए। काव्य पाठ श्रवणे में उत्प्रेरिता एका बालकोपी आशु वेदांत प्राप्यति, उसी में से उत्प्रेरित होकर एक बाल कवि वहां से उठता है और एक कविता वो भी अपनी सुनाने लगते हैं। आशुपूर्वक क्या वो एक कविता का श्रवण पाठ करने लगते हैं। तो आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसको जो है एक हास्य व्यंग्य के रूप में हमने पढ़ा है। एक हास्य कविता, कवि सम्मेलन जो होते हैं जिसमें हास्य व्यंग्य कविताएं सुनाई जाती हैं, वैसे ही एक हास्य व्यंग्य कविता का जो एक पाठ है, और ये पाठ जो है बहुत आनंददायक है, हंसीप्रद है, हास्यप्रद पाठ है, जिसमें बहुत सारे कवि हंसी के माध्यम से बहुत सारी कविताओं का पाठ करते हैं। तो आप इसको पढ़िए और इसका अर्थ समझिए।